Hello बच्चों, let us read the question and the question says match the column 1 with column 2, select the correct option from the codes given below. तो column 1 में आपको नेम दिया है heavy water, temporary hard water, soft water and permanent hard water और column 2 में आपको types दिया है या उसका definition दिया है. It contains bicarbonates of Mg and Ca in the water. सेकेंड है नो फॉरेन आयंस इन द वाटर. थर्ड है D2O एंड फोर्थ है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर. तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. और की कंसेप्ट में आपके जो कॉलम 1 में जो वर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग समझते हुए चलते हैं. तो हैवी वाटर जो सबसे पहले आपको दिया है, व्हाट इज दैट? हैवी वाटर हम तब बोलते हैं जब हमारे हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोपिक फॉर्म होता है, आइसोटोपिक फॉर्म या हेवियर आइसोटोप जिसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, अगर वो आपका रिप्लेस कर दे H2O की जगह तो आप उसको बोलेंगे हैवी वाटर, दैट इज ड्यूटीरिएटेड वाटर. तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है, लेकिन जो आइसोटोप होता है उसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बस मास नंबर में चेंजेस आता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक क्या आता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली चेंजेस आते हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज में एज सच इतने चेंजेस नहीं आते. तो इसीलिए हम हैवी वाटर को यूज़ करते हैं और जनरली आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है. नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन दिया है कॉलम 1 में, दैट इज टेम्परेरी हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर समझने के लिए हम हार्डनेस ऑफ वाटर ही समझ लेते हैं. हार्डनेस ऑफ वाटर तो क्या होता है, जब हम वाटर में आपके नॉर्मली कोई भी सर्फ या कोई भी आपका डिटर्जेंट डाल रहे हैं, तो अगर आपका एक अच्छा अमाउंट ऑफ फोम या लैदर बनता है तब आप उसको बोलते हैं कि वो क्या है, एक सॉफ्ट वाटर है. तो यहाँ लिख सकते हैं सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स गुड अमाउंट ऑफ लैदर या फिर फोम. और ये कब बनाते हैं, जब हम आप इसमें सोप डालते हैं, when soap added to it. Whereas अगर आपका हार्डनेस रह रहा है वाटर में, अब हार्डनेस किसके वजह से होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स या एक्सटर्नल आयंस की वजह से. तो अगर आपका हार्डनेस रह रहा है तो आप बोलेंगे डू नॉट फॉर्म लैदर, डू नॉट फॉर्म लैदर इन द सोप, इन द प्रेजेंस ऑफ सोप. तो आपके सोप डालने के वजह से इसमें कोई भी लैदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा. तो हार्डनेस कॉज कौन करता है, जैसे हमने बोला एक्सटर्नल आयंस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से हार्डनेस आता है. तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू एक्सटर्नल आयंस, एक्सटर्नल आयंस. तो एक्सटर्नल आयंस मतलब वाटर आपका क्या होता है, H2O होता है. तो इसमें आप H प्लस और OH माइनस देख सकते हैं अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइज करें. लेकिन एक्सटर्नल आयंस यानी आप इनके अलावा अगर कोई आयन देखते हैं देन उसको आप एक्सटर्नल आयन बोलेंगे और उन्हीं की वजह से आपका हार्डनेस होता है. अब हार्डनेस को फिर फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. एक होते हैं आपके टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग एजेंट्स, टेम्परेरी. एक है आपके परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग. जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर आप बाइकार्बोनेट आयंस ले लें, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 होल माइनस. तो अगर ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है तो आप उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलेंगे. टेम्परेरी नाम से क्या पता चलता है, तो आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं. कैसे, अगर आप इनकी बॉइलिंग करते हैं या इनको फिल्टर करते हैं तो इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं. वेयर एज अगर परमानेंट हार्डनेस की बात की जाए तो आपके पास वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट्स, सल्फेट्स यानी SO4 2 माइनस एंड क्लोराइड्स हो, क्लोराइड्स यानी Cl माइनस हो,
तो यानी CaCl2 MgCl2 या फिर MgSO4 CaSO4, ये सॉल्ट जब प्रेजेंट हो तब आप उनको बोलते हो परमानेंट हाइड्रेस, और ये इतने इजीली रिमूव नहीं होते, इजीली आंट, ठीक है। तो इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इनको केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है तभी जाके ये रिमूव होते हैं। तो इतना था आपका कॉलम 1 वाले साइड में। तो हम मैच कर लेते हैं किसके साथ क्या हो सकता है। हैवी वाटर, अभी हमने क्या बोला, D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं, तो इसके A लिख देते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कौन कर रहा था, बाइकार्बोनेट्स कर रहे थे, तो इसके लिए हम B लिख सकते हैं। सॉफ्ट वाटर कब बोल रहे थे, जब वो एक गुड अमाउंट ऑफ लैदर बना रहा था, यानी उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं थे, तो हम इसके लिए नो फॉरेन आयंस के लिए हम बोल सकते हैं दे आर सॉफ्ट वाटर। और सल्फेट्स और क्लोराइड्स कब बोलते हैं, जब हमको परमानेंट हार्डनेस देखना होता है। सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे ए के लिए आपका होता है 3, बी के लिए यू हैव 1, सी के लिए यू हैव 2 एंड डी के लिए यू हैव 4. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.